ओमकार अपने हाथ में पकड़ रखी उन तस्वीरों को देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया था। और वहीं समायरा जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र ओमकार पर जाती है, जो ना जाने कब से अपने हाथ में पकड़ रखी तस्वीरों को एकटक देखे जा रहा था। और उसे यूं देखता पाकर समायरा उसके पीछे चली जाती है और उन तस्वीरों को देखने की कोशिश करती है। और जब ओमकार को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है तो वो जल्दी से उन तस्वीरों को छुपा लेता है और पलटकर समायरा से कहता है, क्या है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कहीं तुम जानबूझकर मेरे पास आने की कोशिश तो नहीं कर रही ना? ओमकार ये सब शरारत भरे अंदाज से कहता है, पर समायरा एकदम गंभीर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अपनी आंखों में आ रहे दर्द को छुपाने की अच्छी कोशिश की है मिस्टर रॉय। वहीं उसकी बात सुन ओमकार झेप जाता है और बात बदलते हुए कहता है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ये कहकर ओमकार वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही समायरा खुद से कहती है, आखिर किसकी तस्वीर देख रहे थे ये? कहीं उस कल वाली लड़की की तो नहीं? एक पल को रूही का ख्याल आते ही समायरा को पता नहीं कुछ अजीब सा अपने अंदर महसूस होता है, पर क्या वो ये बात समझ नहीं पा रही थी। पर उसके मन में एक उत्सुकता जरूर दौड़ने लगी थी कि आखिर उस तस्वीर में कौन था जिसे देखने भर से ओमकार इस तरह से व्यवहार कर रहा था। समायरा इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते ऑफिस के लिए निकल जाती है और कल की तरह नायरा भी उसके साथ ही जाती है। समायरा अपने ऑफिस में ही थी और वो सुबह वाली बात के बारे में सोच रही थी कि ओमकार आखिर किसकी तस्वीर देखते देखते इतना उदास हो गया था। और उसके मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। आखिर जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो वो अपना सिर झटक कर अपने काम में लग जाती है। वहीं पूनम उसके पास आती है और मिस्टर सिन्हा के इवेंट की सारी जानकारी देती है। और समायरा, पूनम और नायरा मिलकर यहाँ इवेंट होना था उस हॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंशन में राजवीर रात का गया हुआ सुबह वापस आता है और उसे देखते ही अलका जी उनसे पूछने की कोशिश करती हैं, पर ये सोच कि राजवीर गुस्सा करेगा वो ये ख्याल अपने मन से निकाल देती हैं और अपने काम में लगी रहती हैं। ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है और समायरा और नायरा घर जाने के लिए निकल जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ से ओमकार भी उसी समय घर के लिए निकलता है। वो तीनों एक ही समय पर घर में पहुंचते हैं और आते ही नायरा अंदर चली जाती है और ओमकार समायरा को देखते ही जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। उसे डर था कि कहीं समायरा सुबह वाली बात फिर से ना पूछने लग जाए। वहीं जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रूही खड़ी थी और उसके पास अपना एक बैग भी था। उसे देखते ही ओमकार उससे पूछता है, रूही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूही मुस्कुराकर ओमकार को देखती है और कहती है, वो क्या है ना ओम, कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर मैं उस समय अपने गुस्से को संभाल नहीं पाई और ना जाने क्या क्या कह बैठी। मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। इससे पहले कि ओमकार कुछ कहता, वहीं पास में खड़ा राजवीर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। आखिर ये गलती पहले हमारी तरफ से हुई थी तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही मुस्कुरा देती है और राजवीर से कहती है, थैंक यू अंकल। ओमकार रूही की तरफ देखता है और कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम अपना ये बैग लेकर यहाँ क्यों खड़ी हो? ओमकार के इस सवाल पर रूही राजवीर की ओर देखती है तो राजवीर कहता है, वो क्या है ना ओ, कि रूही के मॉम डैड कुछ समय के लिए काम से कहीं बाहर गए हैं और इन दिनों रूही की तबीयत कुछ खराब थी, तो मैंने ही उनसे कहा कि रूही को हमारे यहाँ छोड़ दें। ओमकार अपना सिर हिला देता है और बिना आगे कुछ भी कहे वहाँ से चला जाता है और समायरा भी उसके पीछे ही चली जाती है। पर जाने से पहले वो एक नज़र रूही को देखती है, जो उसे देख मुस्कुरा देती है। पर कहीं ना कहीं समायरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे रूही का यूं अचानक से आ जाना कुछ खटक सा रहा था। वहीं कमरे में
ओमकार अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था तो पीछे से आती समायरा उससे कहती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि रूही यहाँ क्यों आई है? ओमकार बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, डैड ने बताया तो था। समायरा एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, बताया था, पर मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है। वो लड़की मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगती। ओमकार बाथरूम के अंदर जाते हुए कहता है, अपना ये दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। समायरा उसके ऐसा कहने से चिढ़ जाती है और उसे घूरती रहती है। कुछ देर बाद ओमकार बाहर निकलता है तो समायरा उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? समायरा का ये सवाल सुन ओमकार झट से उसकी ओर पलट जाता है और कहता है, तुम्हें ये क्यों लग रहा है? समायरा कहती है, क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना। ओमकार सोफे पर बैठते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस डैड ने ये रिश्ता तय किया क्योंकि रूही मुझे बचपन से पसंद करती थी और इस बारे में मुझे हमारी शादी के 2 दिन पहले ही पता चला था कि मेरी अगले महीने शादी है। ओमकार की बात सुन समायरा की हंसी निकल जाती है और वो कहती है, तुम्हारे डैड ने ये फैसला कर दिया कि तुम्हारी अगले महीने शादी है और तुम्हें पता तक नहीं था? वाह, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ओमकार उसकी तरफ नज़र उठाकर देखता है पर कुछ नहीं कहता तो समायरा थोड़ा गंभीर होते हुए कहती है, कहीं उस शादी से बचने के लिए तुमने मुझसे शादी तो नहीं की ना? समायरा की ये बात सुन ओमकार इधर उधर देखने लग जाता है और वहाँ से उठते हुए कहता है, मुझे भूख लग रही है, मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर ओमकार जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है और समायरा उसे हैरानी से देखते हुए खुद से कहती है, इसका मतलब इसने मुझसे इसीलिए शादी की थी ना?